लाइफ ऑफ पी। इस फिल्म की कहानी पाई नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। पाई का परिवार जू चलाता है और वे कनाडा जाने के लिए जहाज से रवाना होते हैं। जहाज हादसे का शिकार हो जाता है और पाई अकेला बचता है। वह एक लाइफ बोट में चढ़ जाता है जिसमें उसके साथ एक बाघ भी होता है। पाई और बाघ के बीच संघर्ष, दोस्ती और जीवित रहने की कहानी बेहद रोमांचक ढंग से दिखाई गई है। समुद्र की खूबसूरती और खतरे दोनों ही फिल्म में शानदार हैं। अंत में यह फिल्म एक अद्भुत अनुभव देती है। द शॉशैंक रिडेम्पशन। एंड्रयू डुफ्रेन, एक बैंक का अधिकारी, अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाता है। शॉशैंक जेल में उसकी मुलाकात रेड से होती है, जो उसे जेल की जटिल जिंदगी समझाता है। एंड्रयू अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से जेल में से सम्मान कमाता है और कैदियों के लिए लाइब्रेरी और शिक्षा के अवसर बनाता है। वह धीरे धीरे एक उम्मीद की किरण बन जाता है। सालों की योजना और सूझबूझ के बाद एंड्रयू जेल से भाग निकलता है और नई जिंदगी की शुरुआत करता है। फॉरेस्ट गंप एक साधारण और मासूम आदमी है जिसकी बुद्धि सामान्य से थोड़ी कम है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसकी जिंदगी में कई ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं। वह बचपन में अपनी दोस्ती जेन के साथ मजबूत बनाता है। फॉरेस्ट ने फुटबॉल, वियतनाम युद्ध, बिजनेस और दौड़ में अद्भुत काम किए। उसकी सादगी और ईमानदारी उसे लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। कहानी में उसकी जर्नी, प्यार, दोस्ती और संघर्ष दिखाया गया है। फिल्म भावनाओं और प्रेरणा से भरपूर है और दिखाती है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा मायने रखती हैं। नेटवर्क। फिल्म की कहानी मार्क जुकरबर्ग के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए फेसबुक की शुरुआत की। एक रात ब्रेकअप के बाद मार्क ने एक वेबसाइट बनाई जिससे उसकी पहचान तेजी से बढ़ी। इसके बाद उसके दोस्त और साउंडर एडवार्डो ने उसके साथ मिलकर फेसबुक को बड़ा किया, लेकिन सफलता के साथ विवाद भी आए, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर आइडिया चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कोर्ट केस और दोस्ती में टूटन दिखती है। फिल्म में बिजनेस, दोस्ती और महत्वाकांक्षा के टकराव को दिखाया गया है। ईगल। एडी एडवर्ड्स बचपन से ही ओलंपिक में भाग लेने का सपना देखता है, लेकिन वह किसी भी खेल में खास नहीं है। वो स्की जंपिंग की ओर आकर्षित होता है और खुद को इस चुनौती के लिए तैयार करता है। एडी की जिद और हिम्मत देखते हुए अनुभवी कोच ब्रॉन्सन उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। शुरू में सब लोग उसे हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन एडी लगातार मेहनत करता है और अंत में 1988 के विंटर ओलंपिक्स में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी कहानी उम्मीद और जुनून का प्रतीक बन जाती है। गुड विल हंटिंग 1997। फिल्म की कहानी विल हंटिंग नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। विल बॉस्टन का एक जीनियस है जो खुद को कभी भी बाहर नहीं दिखाता और सामान्य जीवन जीता है। वह मैथमेटिक्स में अद्भुत प्रतिभा रखता है, लेकिन अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्षों से जूझता है। जब एक प्रोफेसर उसकी प्रतिभा को पहचानता है, तो वह उसे थेरेपिस्ट शॉन के पास भेजता है। शॉन के साथ बातचीत और कनेक्शन के जरिए विल अपने अतीत के दर्द, गुस्से और डर का सामना करता है। फिल्म अंत तक ये दिखाती है कि कैसे विल खुद को और अपने सपनों को समझता है। स्लमडॉग मिलियनेयर। यह फिल्म जमिंदर जमाल मलिक की जिंदगी पर आधारित है, जो मुंबई के स्लम में बड़ा हुआ है। वह टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होता है और लगातार जीतता है। पुलिस उसे धोखाधड़ी के शक में पकड़ती है, लेकिन हर सवाल का जवाब उसके कठिन जीवन के अनुभवों से जुड़ा होता है। उसकी बचपन की दोस्त और प्यार, लतिका, भी कहानी में महत्वपूर्ण है। फिल्म में गरीबी, संघर्ष और प्रेम के बीच जमाल की सच्चाई सामने आती है। कहानी रोमांचक, भावनात्मक और प्रेरक है। मिलियन डॉलर बेबी। हिंदी में फ्रेंकी डन, एक अनुभवी बॉक्सिंग ट्रेनर, अपने जख्मी अतीत और परिवार के खोने का दर्द सहता है। वह मिमी मैगी फियारी नाम की एक मेहनती महिला से मिलता है जो बॉक्सिंग सीखना चाहती है। शुरुआत में फ्रेंकी उसे ट्रेनिंग देने से हिचकिचाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और जज्बे को देखकर वह उसे प्रशिक्षित करने लगता है। मैगी के खेल में तेजी से सुधार होता है और वह एक सफल बॉक्सर बनती है, लेकिन एक मैच में चोट लगने के कारण उसकी जिंदगी बदल जाती है। अंत में फ्रेंकी उसके लिए दिल तोड़ने वाला फैसला करता है। द टर्मिनल मुल्क यूरोप का है, जहां विक्टर नवोर्स्की नाम का एक आदमी
अमेरिका के JFK एयरपोर्ट पर आता है। अमेरिका पहुंचते ही उसका देश राजनीतिक अस्थिरता में फंस जाता है और उसके पास वैध पासपोर्ट नहीं रहता। इससे वह एयरपोर्ट में ही फंस जाता है और बाहर नहीं जा सकता। विक्टर धीरे धीरे एयरपोर्ट की दुनिया में खुद को डाल लेता है, कर्मचारियों और यात्रियों के साथ दोस्ती करता है। वह अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है और एयरपोर्ट में छोटे छोटे काम करके अपने जीवन को जीता है। कहानी हल्की फुल्की कॉमेडी और इमोशन से भरी है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस 2006 ये कहानी क्रिस गार्डनर की है, जो अपनी फैमिली को अच्छा भविष्य देने के लिए संघर्ष करता है। क्रिस मेडिकल स्कैनर बेचने का काम करता है, लेकिन उसमें उसे नुकसान होता है। उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है और वो अपने छोटे बेटे के साथ अकेला रह जाता है। पैसों की तंगी के कारण उसे बेघर होकर शेल्टर में रहना पड़ता है। इसी दौरान उसे एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी में बिना सैलरी के ट्रेनिंग मिलती है। हालात कितने भी बुरे हों, वो कभी हार नहीं मानता और अपने बेटे का ख्याल रखता है। आखिरकार मेहनत और हिम्मत से क्रिस को जॉब मिलती है। ये फिल्म सच में दिल छू लेने वाली है।